जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। कल ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया है। इस बजट में बिहार को 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रावधान किया गया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जहां बनने वाले हैं, वहां से दूसरे राज्यों और दूसरे देशों में आना जाना आसान हो जाएगा। इसके बन जाने से लोगों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी। बिहार में सोनपुर, राजगीर और भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही सहरसा, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, छपरा, रोहतास नगर, मधुबनी, सहरसा, वीरपुर, किशनगंज और मुंगेर में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट एक प्रकार का हवाई अड्डा होता है जो पहले से ही मौजूद होता है और जिसे नए हवाई यातायात की जरूरतों के अनुसार नए सिरे से बनाया जाता है और विस्तारित किया जाता है। ऐसे हवाई अड्डों से हवाई यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलती है। इसी के साथ सहरसा भी अब हवाई सेवा से जुड़ेगा, जिससे समय की बचत और विकास को नई उड़ान मिलेगी। ये जानकारी देते हुए यहां से सांसद दिनेश चंद्र यादव ने बताया कि प्रस्तावित सहरसा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए पूर्व सर्वेक्षण के लिए 3 फरवरी को उच्च स्तरीय दल 2 दिवसीय दौरे पर सहरसा जाएगा। सहरसा हवाई अड्डा को क्षेत्रीय उड़ान योजना में सम्मिलित किया जाएगा, जिसके तहत विमान के परिचालन के लिए रनवे का विस्तार, पैसेंजर्स के लिए टर्मिनल बिल्डिंग पार्किंग सुविधा, जहाज खड़ा करने की पार्किंग और ट्रैफिक कंट्रोलर टावर जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। फिलहाल यह हवाई अड्डा 62 एकड़ में फैला हुआ है। रनवे विस्तार के लिए 99 एकड़ और जमीन अधिग्रहण करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। यहां पर पहले से 854 मीटर लंबा रनवे है, जिसे अब बढ़ाकर 2744 मीटर किया जाना है। तो बता दें आपको कि बजट में यह ऐलान किया गया था वित्त मंत्री की तरफ से, बिहार में 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिसमें सहरसा में बनेगा नया हवाई अड्डा। सहरसा को केंद्रीय बजट में बड़ी सौगात दी गई है। बिहार के विकास की ये नई उड़ान कही जा सकती है। टर्मिनल बिल्डिंग में तमाम नई सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। बजट में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भी ऐलान किया गया है। क्षेत्रीय उड़ान योजना में सहरसा हवाई अड्डा भी शामिल है, यानी सहरसा में भी रनवे का विस्तार किया जाएगा। तो बता दें आपको कि बिहार के लिए कल ही वित्त मंत्री की तरफ से तमाम बड़े ऐलान किए गए थे, जिसमें बिहार में 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया गया था। इसके साथ ही साथ 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का ऐलान किया गया था। और हमारे साथ दिनेश चंद्र यादव सांसद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं इसी पर ज्यादा। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। ये जो ऐलान किए गए, अब आगे इसको बढ़ाने की प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा कि आखिर क्या फायदा होगा इससे? नहीं, फायदा तो एयरपोर्ट होने से इतना होता है कि उस इलाके का तो विकास होता है, आने जाने में सहूलियत होती, आर्थिक उन्नति भी उस इलाके में होती है। और आपने जो कहा कि 8 का घोषणा नहीं हुआ, बिहार में पटना और बिहटा को छोड़ के तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए सहायता भारत सरकार देगी, जो वित्त मंत्री जी ने जिसकी घोषणा की है। और पहले से यह योजना क्षेत्रीय उड़ान योजना आ रही है, उसमें से बिहार के 8 एयरपोर्ट जो बिहार सरकार का एयरपोर्ट था, उसको अपग्रेड करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया। उसी 8 में से सहरसा भी एक है और उसके लिए जमीन अधिग्रहण की गई है। 99 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा रही है। पहले वह 62 एकड़ में था, लेकिन अब 99 एकड़ जब एक्वायर होगा जमीन, तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। पूर्व में यह हवाई अड्डा 854 मीटर लंबा इसका रनवे था, लेकिन अब जो प्रस्ताव है उस रनवे की लंबाई 2744 मीटर किया जाएगा। जो इलाके आज तो सभी लोग चाहते हैं कि हमको अच्छी गाड़ी की सुविधा मिल जाए और
विमान की भी सुविधा मिल जाए। पहले दरभंगा में एयरपोर्ट नहीं था, दरभंगा में एयरपोर्ट हुआ तो आज के दिन में कोई एयरक्राफ्ट खाली उधर से नहीं आता। फिर खुशी है कि पूर्णिया में भी काम चल रहा है और पूर्णिया में भी एयरपोर्ट का निर्माण होगा। इसके अलावे भारत सरकार ने 2 ग्रीन एयरपोर्ट की जो घोषणा की, उसके अलावा ये जो 8 एयरपोर्ट है जिसका को अपग्रेड किया जाएगा, उसी में से सहरसा एक है। जी, लेकिन बिहार के विकास की बात करें तो बिहार के विकास में किस तरह से मदद मिलेगी इनसे? नहीं, एयरपोर्ट होने से तो बहुत सारा विकास न होता है। उसमें सबसे बड़ी बात तो जो समय की बचत होती, और जब समय की बचत होती, बाहर के भी उद्यमियों को जब लगता है कि उस इलाके में हमको जाने आने की सुविधा मिल गई, जल्द हम पहुंच जाएंगे, तो बिहार तो मेन पावर के मामले में बहुत फर्टाइल है और लोग उद्योगपति भी चाहेंगे कि हम उस इलाके में भी कोई ऐसा उद्योग लगावे, उससे भी उस इलाके के लोगों को लाभ होगा। तो फायदा तो इससे होता ही है एयरपोर्ट से। जी, एयरपोर्ट से फायदा भी होगा, लोगों को काम भी मिलेगा, लेकिन क्या माना जाए कब तक हो पाएगा ये काम पूरा? क्या उम्मीद की जाए, कितना वक्त लगेगा? नहीं, वक्त तो कोई योजना बड़ी आती है तो उसमें समय तो लगता ही है। इसका सर्वेक्षण हुआ, फिर इसका हाई लेवल कमेटी गया है उसका एग्जामिन करने के लिए, और लोकल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। किस जमीन को दिया जाएगा उसका उन्होंने डिटेल रिपोर्ट तैयार कर लिया है। जब सहमत हो जाएंगे जो जा रहे हैं कमेटी के लोग, तो बहुत जल्दी यह काम पूरा किया जाएगा। भारत सरकार भी करने के लिए तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि हम जिन जगहों की पहचान किए हैं वहां एयरपोर्ट की सुविधा लोगों को मिले। तो हम लोग भी सांसद हैं, तो हम लोग भी लगे रहते हैं और जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। दिनेश जी, अब आप कह रहे हैं जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा वक्त लग गया है? सियासत में उलझा रहा है ये मामला? नहीं, उलझने का मामला नहीं है ये। आज के दिन में जितना प्रोजेक्ट जा रहा है और बिहार की जो स्थिति है, बिहार के मुख्यमंत्री जी एक एक चीज पर नजर रखे हुए हैं, और जब राज्य सरकार से सपोर्ट मिलता है और भारत सरकार देने के लिए तैयार है तो वह योजना नहीं रुकती है। लेकिन प्रोसेस है, प्रोसेस करने में तो समय लगता ही है, लेकिन समय लगने का मतलब यह नहीं कि 10-20 बरस चला जाएगा। हम होपफुल है कि बहुत जल्दी यह सब काम हो जाएगा। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, लाइव टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए।